हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटी इंजीनियर, भारत के नंबर 1 चैनल पर आपका स्वागत है। आज स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 2 सत्र नंबर 3 इलेक्ट्रिक वाहनों के घटक। अगर आपने हमारे चैनल आईटी इंजीनियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ए नंबर, रिक्त स्थान भरें। पहला नंबर है रिक्त स्थान इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की बैटरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लिथियम आयन बैटरी। सेकंड नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में रिक्त स्थान प्रणाली ब्रेकिंग के दौरान इलेक्ट्रिक मोटर को जनरेटर में परिवर्तित करती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। हिंदी में बोले तो पुनर्योजी ब्रेकिंग सिस्टम। तीसरे नंबर पे चलते हैं। वाहन की गति और दिशा को नियंत्रित करने के लिए रिक्त स्थान घटक का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कंट्रोलर। अब आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी, बहुविकल्पी प्रश्न। पहला नंबर है इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक मोटर को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को कौन सा घटक संग्रहित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, सेकंड ऑप्शन है मोटर नियंत्रक, थर्ड ऑप्शन है बैटरी पैक, फोर्थ ऑप्शन है ऑन बोर्ड चार्जर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी पैक। दूसरे नंबर पे चलते हैं। वाहन को आगे बढ़ाने के लिए कौन सा घटक बैटरी से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोटर नियंत्रक, सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर, थर्ड ऑप्शन है ऑन बोर्ड चार्जर, चौथा ऑप्शन है डीसी डीसी कन्वर्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इलेक्ट्रिक मोटर। तीसरा नंबर, कौन सा घटक विद्युत मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बैटरी पैक, ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर 3 मोटर नियंत्रक, ऑप्शन नंबर 4 ट्रांसमिशन सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर नियंत्रक। चौथे नंबर पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में ऑन बोर्ड चार्जर का क्या कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है बैटरी पैक के लिए एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करती है। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर के लिए डीसी पावर को एसी पावर में परिवर्तित करता है। थर्ड ऑप्शन है हाई वोल्टेज डीसी पावर को लो वोल्टेज डीसी पावर में परिवर्तित करता है। फोर्थ ऑप्शन है इलेक्ट्रिक मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी पैक के लिए एसी पावर को डीसी पावर में परिवर्तित करता है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर सी, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी पैक का मुख्य कार्य क्या है। इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की बैटरी कौन सी है। इसका आंसर हो जाएगा बैटरी पैक का मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना और इसे इलेक्ट्रिक मोटर को प्रदान करना है। इलेक्ट्रिक वाहनों में उपयोग की जाने वाली सबसे आम प्रकार की बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। एसी और डीसी मोटर के बीच क्या अंतर है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एसी मोटर ये अल्टरनेटिव करंट पर काम करती है। इन्हें सीधे विद्युत ग्रिड से ऊर्जा प्राप्त होती है। डीसी मोटर ये डायरेक्ट करंट पर काम करती है जिसे बैटरी से प्राप्त किया जाता है। ये समानता सरल होती है और गति को नियंत्रित करती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों में पुनर्योजी ब्रेकिंग रीजनरेटिव ब्रेकिंग कैसे काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली ब्रेक लगाने पर मोटर को जनरेटर के रूप में परिवर्तित करती है। जब वाहन धीमा होता है तो यह गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी को विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है और इसे बैटरी में पुनः संग्रहित करती है, जिससे ऊर्जा की दक्षता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। मोटर नियंत्रक का क्या कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मोटर नियंत्रक का कार्य विद्युत मोटर की गति और टॉर्क को नियंत्रित करना है। यह बैटरी से मोटर तक ऊर्जा प्रवाह को मॉनिटर और नियंत्रित करता है ताकि वाहन की प्रदर्शन क्षमता सुनिश्चित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक वाहन में थर्मल प्रबंधन प्रणाली कैसे काम करती है। इसका आंसर हो जाएगा थर्मल प्रबंधन प्रणाली इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और मोटर के तापमान को नियंत्रित करती है। इसके मुख्य बिंदु हैं। पहला पॉइंट है टेम्परेचर मॉनिटरिंग, बैटरी और मोटर के तापमान की निगरानी करती है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा कूलिंग सिस्टम, तरल और वायु कूलिंग एयर कूलिंग का उपयोग करती है। तीसरा पॉइंट है हीटिंग, ठंडे मौसम में बैटरी को गर्म करती है। चौथा पॉइंट है हीट रिकवरी, अपशिष्ट गर्मी का उपयोग केबिन को गर्म करने के लिए करती है। पांचवा पॉइंट हो जाएगा कंट्रोल सिस्टम, सेंसर से तापमान को नियंत्रित करती है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। पुनर्योजी ब्रेकिंग प्रणाली देश क्या है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पुनर्योजी ब्रेकिंग
प्रणाली रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला पॉइंट है दोस्तों, ऊर्जा को बचाना। जब आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो यह गति से ऊर्जा बनती है। यह ऊर्जा बेकार नहीं जाती है, बल्कि इसे बैटरी में स्टोर कर लिया जाता है। दूसरा पॉइंट है बैटरी की उम्र बढ़ाना। बैटरी को फिर से चार्ज करने से उसकी उम्र बढ़ती है और वह लंबे समय तक काम करती है। पॉइंट नंबर 3, ईंधन की बचत करना। इस प्रणाली से ऊर्जा का दोबारा उपयोग होता है, जिससे ईंधन की खपत कम होती है। पॉइंट नंबर 4, पर्यावरण की रक्षा। ऊर्जा बचाने से गाड़ियों से निकलने वाले कार्बन उत्सर्जन में कमी आती है। पॉइंट नंबर 5, सुरक्षित ड्राइविंग। यह प्रणाली गाड़ी को ब्रेक लगाने पर बेहतर तरीके से नियंत्रित करती है, जिससे ड्राइविंग सुरक्षित होती है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। वाहन नियंत्रण इकाई का कार्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा वाहन नियंत्रण इकाई का कार्य निम्नलिखित है। पॉइंट नंबर 1 है जानकारी इकट्ठा करना। यह गाड़ी की गति और बैटरी का स्तर जानने के लिए सेंसर से डेटा लेती है। पॉइंट नंबर 2 है गाड़ी की गति को नियंत्रित करना। यह मोटर की गति को सही तरीके से चलाने में मदद करती है। पॉइंट नंबर 3, ऊर्जा को बांटना। यह बैटरी और मोटर के बीच ऊर्जा का सही वितरण करती है ताकि गाड़ी अच्छे से चले। पॉइंट नंबर 4 है ब्रेक लगाना। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो यह गाड़ी की गति को सही से नियंत्रित करती है। पॉइंट नंबर 5, सुरक्षा प्रणाली को चलाना। यह गाड़ी की सुरक्षा के लिए जैसे ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम की सक्रिय करती है। पॉइंट नंबर 6, अन्य सिस्टम से जुड़ना। यह दूसरे सिस्टम और इकाइयों से संपर्क में रहती है ताकि सब कुछ सही से काम कर सके। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब इलेक्ट्रिक वाहन में इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम कैसे काम करती है? इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग सिस्टम इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग करता है, जो स्टीयरिंग व्हील को मोड़ने में मदद करता है। यह ड्राइवर को कम प्रयास एफर्ट के साथ वाहन की दिशा को नियंत्रित करने में सहायता करता है, जिससे ड्राइविंग करना आरामदायक होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपने हमारे YouTube चैनल IT इंजीनियर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।